नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एमटीएस 2023 जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 4 सितंबर 2023 वाली शिफ्ट को। तो पहला प्रश्न यहाँ से आपका कि द गुआ एंड नोआमुडी माइन आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। गुआ और नोआमुडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये खदानें आपके झारखंड राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे जुड़ा आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है कि गुआ और नोआमुडी झारखंड क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध लौह आस्यक भंडार हैं। तो ये खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? लौह आस्यक के लिए। ये खदानें इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दीज माइंस आर इम्पोर्टेंट फॉर स्टील इंडस्ट्रीज टू। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि व्हाट इज अ फिजिकल ईयर। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो फिजिकल ईयर होता है कि अ ईयर दैट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक वर्ष जो सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि का प्रतिनिधित्व करता है उससे आपका कहा जाता है वित्तीय वर्ष या फिर फिजिकल ईयर। अगला आपका यहाँ से प्रश्न है कि द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 was passed in December 2022 and is related to which state। तो संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया और यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका उत्तर प्रदेश राज्य से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। द बिल वॉज पास्ड टू इंक्लूड सर्टेन कम्युनिटीज फ्रॉम उत्तर प्रदेश इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। यह विधेयक उत्तर प्रदेश के कुछ समुदायों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए पारित किया गया था। और यह आपका इम्पोर्टेंट एक प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ से कि बुद्ध पूर्णिमा इज मार्क्ड ऑन अ फुल मून डे इन द हिंदू मंथ ऑफ डैश। तो बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो यह हिंदू महीने के वैशाख हिंदू महीने के वैशाख अ, हिंदू कैलेंडर के आपका वैशाख महीने में मनाया जाता है जो आपका बुद्ध पूर्णिमा होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा कि बुद्ध पूर्णिमा वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है जो भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। अगला प्रश्न यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है आपका यह है दारी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, दारी। Dari is one of the two official languages of Afghanistan along with the Pashto। इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। दारी अफगानिस्तान की दो आधिकारिक भाषाओं में से एक है, दूसरी भाषा पश्तो है। यह फारसी भाषा का एक रूप है। अगला प्रश्न है कि हु स्टार्टेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन 1927। 1927 में मंदिर परिवेश आंदोलन किसने शुरू किया? तो मंदिर परिवेश आंदोलन आपका शुरू किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मंदिर परिवेश आंदोलन का नेतृत्व किया ताकि हिंदू मंदिरों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई की जा सके। अगला प्रश्न है कि इन विच स्टेट इज गोविंद सागर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश राज्य। गोविंद सागर इज अ रिजर्वायर फॉर्म्ड बाई भाखड़ा डैम लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर इज नोन वर्ल्ड वाइड फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? तो पंडित रविशंकर आपका संबंधित है सितार से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पंडित रविशंकर एक सितार वादक है। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि लोन इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
ऋण ब्याज दरें। माइक्रो फाइनेंस भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करके काम करते हैं, अक्सर विशिष्ट ब्याज दरों पर। अगला जो प्रश्न है आपसे कि शंभू महाराज वाज अ री-ओन्ड गुरु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज ऑफ कथक। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु हैं? तो यह प्रसिद्ध गुरु है आपके लखनऊ घराने के। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। शंभू महाराज कथक के लखनऊ घराने के प्रमुख प्रवर्तक थे, जो अपने कृपा और अभिव्यंजक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड। तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो इस स्तूप का नाम है आपका सांची स्तूप। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। द सांची स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है, जो मौर्य काल का है। इसे सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है हु कंडक्टेड इलेक्शन फॉर द बोथ ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। भारत में संसद के दोनों सदनों के लिए चुनाव कौन कराता है? तो दोनों सदनों के लिए आपका चुनाव कराया जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला प्रश्न है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो पानीपत का तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ी गई थी? तो यह लड़ा गया था 1761 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 1761। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761 बिटवीन मराठा एम्पायर एंड दुर्रानी एम्पायर अफगान लेड बाई अहमद शाह अब्दाली। अगला प्रश्न यहाँ से कि विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ नटवरी डांस। नटवरी नृत्य किस नृत्य रूप से संबंधित है? तो नटवरी नृत्य आपका संबंधित है कथक नृत्य से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा कि कथक। नटवरी डांस इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ कथक विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन टेम्पल एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो नटवरी नृत्य कथक से जुड़ा है, जो उत्तरी भारत में मंदिरों से उत्पन्न हुआ और भगवान कृष्ण की कथा सुनाने की परंपरा से प्रभावित है। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन विच स्टेट इज दिस स्टेडियम सिचुएटेड। तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम आपका सिचुएटेड है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम लोकेटेड इन राउरकेला उड़ीसा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न हॉकी स्टेडियम इन इंडिया। अगला आपका यहाँ से जो प्रश्न है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर लार्जली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन। नीति निर्देशक तत्व मुख्य रूप से 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत है। निम्नलिखित में से कौन इस वर्गीकृत का हिस्सा नहीं है? पहला आपका दिया है लिबरल, सोशलिस्टिक, गांधीयन और अथॉरिटेटिव। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट नहीं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा कि नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक, गांधीवादी और उदारवादी सिद्धांतों में वर्गीकृत किया गया है और इनमें आधिकारिक सिद्धांतों की कोई श्रेणी नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया डिफीट टू क्लिंच इट्स मेडन वुमेन जूनियर हॉकी एशिया कप टाइटल। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका चाइनीज ताइपेई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, इंडिया ने चाइनीज ताइपेई को हराया था। इंडिया ओन इट्स मेडन वुमेन जूनियर हॉकी एशिया कप बाई डिफीटिंग चाइनीज ताइपेई इन द फाइनल। ताइपेई। अगला आपका यहाँ से जो प्रश्न है कि विच सॉफ्ट मेटल इन ग्रुप फर्स्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल टार्निश विथिन अ फ्यू सेकेंड ऑफ एक्सप्लोजर टू एयर। तो आवर्त सारणी के समूह एक में कौन सी मुलायम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ ही सेकंड में काली हो जाती है? तो इस धातु का नाम है आपका सोडियम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सोडियम। सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल दैट टार्निश्ड क्विकली व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि द कासद मस्तई
और विक्ट्री डांस ऑफ द डैश ट्राइब ऑफ मेघालय इज एन एंशियंट वार डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोमिनेंट फेस्टिवल ऑफ द ट्राइब। मेघालय के डैश जनजाति का साध मस्तीय या विजय नृत्य एक प्राचीन युद्ध नृत्य है जो जनजाति के प्रमुख त्यौहार के दौरान मनाया जाता है। तो यह नृत्य आपका किस जनजाति का है? खासी जनजाति का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। द विक्ट्री डांस परफॉर्म्ड बाय द खासी ट्राइब ऑफ मेघालय ड्यूरिंग देयर मेन फेस्टिवल साध सुख माइसिम। माइसिम है भाई ना, अरे मिसिम। तो का, अरे यहाँ पर दिया आपका हिंदी में व्याख्या है कि का साध मस्तीय खासी जनजाति द्वारा उनके मुख्य त्यौहार साध सुख मिसिम के दौरान किया जाने वाला विजय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉल इन हैंडबॉल फॉर मेन। तो पुरुषों के लिए हैंडबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो हैंडबॉल में गेंद का वजन होता है आपका 425 टू 475 ग्राम्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच विटामिन इज नीडेड फॉर अ हेल्थी इम्यून सिस्टम, लो लाइट विजन एंड हेल्थी स्किन। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम रोशनी में दृष्टि और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इस विटामिन का नाम है आपका विटामिन ए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। विटामिन ए इज essential for maintaining healthy vision, boosting the immune system and ensuring proper functioning of the skin. अगला प्रश्न है कि select the option that can be used as a one word substitution given group of the word study of sound and sound waves। तो ध्वनि और ध्वनि तरंगों के अध्ययन के लिए आपका एक शब्द यहाँ पर चुनना है। तो इसे कहा जाता है आपका ऑस्कोस्टिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्वनिकी। ध्वनिकी भौतिक की वह शाखा है जो ध्वनि और ध्वनि तरंगों के अध्ययन से संबंधित है। अगला जो प्रश्न यहाँ से कि विच इंडियन क्लासिकल डांस इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ एक्सपेंसिव हैंड जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड स्टोरी टेलिंग। तो कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य अभिव्यक्त हाथों के इशारों, चेहरों के भाव और कहानी कहने के लिए जाना जाता है? तो इस नृत्य का नाम है आपका कथक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कथक। कथक अपनी जटिल पाद संचालन, अभिव्यक्त हाथों के इशारों, चेहरे के भावों और कहानी कहने के लिए जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं। अगला प्रश्न है कि विच रिवर इज नोन फॉर द सौरो, अरे विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार। तो इस रिवर का नाम है आपका कोसी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कोसी। कोसी रिवर इज कॉल्ड द सौरो ऑफ बिहार बिकॉज ऑफ इट्स frequent and destructive flood causing immense damage to the life and property in the region। अगला प्रश्न है कि हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज रिफर्ड टू एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज लीडरशिप इन यूनाइटिंग इंडिया 565 प्रिंसली स्टेट्स पोस्ट इंडिपेंडेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की 565 रियासतों को स्वतंत्रता के बाद एकीकृत करने के उनके नेतृत्व के कारण भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और यहाँ से आपके इस शिफ्ट के 25 प्रश्न समाप्त होते हैं, जो कि आपके 4 सितंबर 2023 में पूछे गए थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और PDF के लिए भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।